नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बेशक आगामी चुनावों की शुरुआत प्रदेश की महिलाओं को योजनाओं का लाभ देकर कर रहे हैं और उनके लिए तरह तरह की योजनाओं को, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या लाडली बहना योजना, शिवराज सरकार योजनाओं को धरातल पर सक्रिय देखने के लिए भले ही पुरजोर प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन जब उन्हीं लाडली बहनाओं में से एक बहन का निधन सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे समय पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है, इस घटना से योजनाएं धरातल पर कितनी लागू है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विजयपुर के वार्ड क्रमांक 5 को गोहटा रोड की रहने वाली ये महिला किरण 6 माह की गर्भवती थी, जिसने आने वाले बच्चे के लिए कई सपने देखे होंगे और कई तैयारियां की होंगी और सोचा होगा कि उसका बच्चा और वो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि सिस्टम की लापरवाही के चलते उसके सारे सपने टूट जाएंगे और वो इस दुनिया को विदा कर जाएगी। दरअसल गर्भधारण करने के बाद किरण का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा रहता था और उसका शुगर लेवल भी कम रहता था, जिसके चलते उसे घबराहट की समस्या थी और वो इसका इलाज कराने परिजनों के साथ स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, जहां डॉक्टर प्राथमिक उपचार देना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद उसे रेफर कर देते हैं। किरण की मेडिकल हिस्ट्री सही नहीं होती तो उसे ब्लड की भी आवश्यकता होती है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड नहीं होने के चलते उसे ब्लड भी उपलब्ध नहीं होता। चूंकि परिवार एक सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखता है, जिसके चलते वो प्राइवेट वाहन करने में असमर्थ होते हैं और सरकारी एम्बुलेंस के लिए स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करते हैं। उन्हें एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है, लेकिन इतनी देरी से कि तब तक किरण की आंखें बंद हो चुकी होती है और परिवार की खुशियां मातम में बदल जाती है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद जब मामले को लेकर संवाददाता नीतीश उपाध्याय ने डीएम से बात की और जननी एक्सप्रेस को लेकर सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि जननी एक्सप्रेस को रेफर के लिए अब उपयोग करना बंद कर दिया गया है। डीएम ने आगे कहा कि हमारे पास इस प्रकार के कर्मचारी भी नहीं है, जिससे कभी किसी गर्भवती को रेफर के दौरान रास्ते में अगर परेशानी हो तो इस कंडीशन में उसे संभाला कैसे जाए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र के इतिहास में शायद ही कभी कोई गायनिक डॉक्टर यहां पदस्थ हुई हो, जिसके कारण गर्भवती महिला हो या सामान्य महिला, उसे इलाज के लिए दूर शहर तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। अब जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो वो प्राइवेट क्लिनिक का लाभ उठा सकता है, लेकिन विजयपुर के आसपास रहने वाले तमाम आदिवासी महिलाएं इस समस्या का निवारण कैसे करें, यह भी उनके लिए एक समस्या है। दिखाने लाया था मैं 5 बजे, लेकिन मैं ऐसे 8 बजे के बाद रेफर की है और मुझे ये टाइम नहीं है साहब कितने बजे की है। 8 बजे के बाद की है और एम्बुलेंस आई है 11 बजे के बाद, लेकिन मैं कही कि एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, तुम रुको रुको साहब। विजयपुर हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं तो बहुत दिनों से हैं। एक अच्छी महिला एमबीबीएस डॉक्टर की कमी तो शुरू से ही रही है। थोड़ी सी मशीनों की भी, सोनोग्राफी और ऐसी जांचों के लिए अगर यहाँ मशीनें उपलब्ध हों तो गर्भवती महिलाओं की नियमित समय पर जांच हो जाए, जिससे कि ऐसी घटनाएं होना बंद होंगी। विजयपुर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में तो आए तो कोई महिला पाई है, क्योंकि महिलाओं के आवाम में जो सक्षम लोग हैं उनको तो इलाज के लिए वो ग्वालियर या मुरैना कहीं कहीं दिखाने ले जाते हैं। जो आदिवासी अंचल ट्राइबल एरिया है, जो लोग आदिवासी हैं वो यहाँ बेचारे दिखाने के लिए विजयपुर ही आते हैं। न तो यहाँ सोनोग्राफी की व्यवस्था है, न अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। पिछड़े वर्ग की महिला 7 महीने की गर्भवती थी, डिलीवरी के टाइम पे ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसको वहाँ ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी और न कोई और किसी प्रकार का उपचार था। लेडी डॉक्टर नहीं होने की वजह से घटना हुई है। तो हमारे डॉक्टर साहब राघवेंद्र जी हैं, दूसरे डॉक्टर साहब, उन्होंने देखा और रेफ़र भी किया और उनको समझाया भी अटेंडरों को, लेकिन वो लेके नहीं गए। उसको काफ़ी खून की कमी थी, है ना, 6 पॉइंट था और सीवियर एनीमिक थी और बीपी भी काफ़ी बढ़ा हुआ था और उनको सलाह दिया कि तुरंत ले जाएं, इसको बीटी और ब्लड डोनेट होगा, ब्लड की आवश्यकता होगी इसको। एम्बुलेंस के लिए भी कॉल किया
2-3 बार कॉल किया, उसका जो भी प्राइवेट ट्रीटमेंट था, जो भी हमसे बेस्ट ट्रीटमेंट बना वो हम करते रहे। 10:30 बजे एम्बुलेंस हमारे हॉस्पिटल में आई, रेफ़र करते करते गाड़ी में बिठाते और महिला की तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही के चलते एक महिला और इसके बच्चे को जान गंवाना पड़ गया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता नीतीश उपाध्याय से। संवाददाता विजयपुर। नीतीश, जिस तरह से यहाँ पर ये मामला सामने आया है कि स्वास्थ्य केंद्र में पूरी तरह से भारी लापरवाही देखने को मिली है। उस महिला को रेफर किया गया तो रेफर करने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी, खून की आवश्यकता थी, खून की वहां पर इंतजाम नहीं थे और तमाम तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं थी। अगर ये सारी सुविधाएं नहीं है तो फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फायदा क्या है कि आप किसी महिला और उसके बच्चे की जान आप बचा नहीं सकते हैं? हाँ बिल्कुल भागीरथ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर एक दिन पहले 33 वर्षीय किरण की सिर्फ इसलिए मौत हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर भर्ती जब किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो उसे यहाँ से रेफर कर दिया जाता है और जब रेफर करने की बारी आती है तो वे लोग 108 को फोन करते हैं और एम्बुलेंस जब समय पर नहीं पहुँचती है तो उसकी सब्र का बांध टूट जाता है और किरण की देर रात 11 बजे ही मौत हो जाती है। किरण का जो शुगर था वो घटा हुआ था और उसका बीपी हाई रहता था। उसके बाद में उसे डॉक्टर ने उस पर ब्लड चढ़ाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर ब्लड सेंटर भी है, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड सेंटर भी है, लेकिन ब्लड उस समय नहीं था जिसकी वजह से उसे बाहर के लिए रेफर किया गया था। लेकिन उसका यहाँ पर सही इलाज नहीं होने के कारण और उसे समय पर रेफर ना होने के कारण उसे अपनी जान देनी पड़ती है। बिल्कुल नीतीश, वाकई ये बहुत ही दुखद बात है और बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की कि एक तरफ तो सरकार तमाम तरह की नई नई योजनाएं चला रही है महिला की सुरक्षा के लिए, महिला के उत्थान के लिए, लेकिन जो महिला 6 महीने की गर्भवती थी उसकी जान एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बचा नहीं पाया। यहाँ पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवपुर से सुरेंद्र जाट जी जुड़ गए, साथ ही हमारे साथ पीयूष शिवहरे जी हैं जो कि समाज सेवी हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जाट जी, ये कैसा सिस्टम है आप लोग की सरकार का कि एक 6 महीने की गर्भवती महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया? ये सिर्फ यहां पर एक जिंदगी नहीं गई, 2 जिंदगी गई है क्योंकि वो महिला 6 महीने की गर्भवती भी थी। बिल्कुल, हमें इस बात का बहुत कष्ट भी है कि उस महिला को, बेचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। और लेकिन मैं आपसे ये आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार हर प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। वहां पर ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं थी तो ब्लड बैंक भी अभी पिछले वर्ष हम लोगों ने उसका उद्घाटन करके उसको खोला है और समाज सेवी संस्थाओं से भी आग्रह किया है कि किस तरह का आपने उद्घाटन कर दिया सुरेंद्र जाट जी? किस तरह का उद्घाटन किया आपने कि ब्लड बैंक का आप कह रहे उद्घाटन तो कर दिया लेकिन ब्लड नहीं मिल पाया महिला को? तो फिर ऐसे उद्घाटन का क्या मतलब है ना? ये तो कागजी उद्घाटन हो गया। ब्लड का आग्रह इतना है कि ब्लड किसी फैक्ट्री में या सरकार के पास ब्लड बनता नहीं है। ब्लड क्या है, एक दान करना पड़ता है लोगों को और हम लोग लगातार लोगों से प्रयत्न भी करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो रक्तदान करें, रक्तदान के माध्यम से उसकी जान बचाई जा सके। श्योपुर से भी अभी पिछले समय हमने वहाँ 150 यूनिट ब्लड श्योपुर जिले से हमने रक्तदान करके वहाँ भिजवाया था और लगातार सामाजिक संस्थाओं सुरेंद्र जाट जी, जो आप जो कह रहे हैं, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कोई ब्लड कहीं से उगता नहीं है या किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये सारी जिम्मेदारी है, सारी चीजें पता है सरकार को, तो कैसे इंतजाम करना चाहिए ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। इसलिए भारी भरकम सरकार के पास बजट भी होता है जहां पर तमाम तरह की शिविर का आयोजन किया जाता है। महिला उत्थान के हम लोग काम कर रहे हैं। हमने वो समय भी देखा है जब एक समय ऐसा था जब डिलीवरी के लिए महिलाएं को दूसरे वाहनों में ले जाना पड़ता था, लोग किराए के वाहन ले जाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इतना तो प्रयत्न किया है कि आप फोन करते हैं, जननी एक्सप्रेस जाती है, घर से ले जाती है। 2003 से आपकी सरकार है, अगर आप 2003 से आपकी सरकार है, तकरीबन 18 साल से ज्यादा हो गए आप लोग की सरकार में, अगर आप लोग अभी भी यही बातें करेंगे कि पहले ऐसा था, हमारी सरकार ने ऐसा कर दिया, अब ये नहीं चलेगा। जब कोई सरकार अगर लगातार 2003 से 18 साल से अगर सरकार में मौजूद है कोई पार्टी, तो अब इस तरह के बहाने नहीं चलने चाहिए। अब सवाल यही सीधे उठेगा कि आखिर उस महिला की जान क्यों नहीं बच पाई, वो गर्भवती महिला थी, उसके बच्चे की जान क्यों नहीं बच पाई। डॉक्टरों की जो कमी है उसको भी दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कभी बंद पड़े रहते थे, हमने उनको सबको चालू कर दिया। फिर आप वही पुरानी बातें कर रहे हैं। ठीक है पीयूष जी, 2003 से बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के नेता अभी भी यही कह रहे हैं कि एक जमाना ऐसा था जहां पर स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े रहते थे, हमने चालू करा दिया। एहसान कर दिया क्या आपने?
सरकार बनाई है आपने, आपको जिम्मेदारी दी जनता ने 2003 से आप सरकार में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इनकी सरकार इस तरह की जो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं ना। आप 2003 से पहले थोड़ी कंपेयर करेंगे कि पहले ऐसा था वैसा था। लगातार 2003 से लेकर अब तक तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में भी स्वास्थ्य सुविधाएं इस तरह की है, बड़ा दुखद होता है कि एक लापरवाही के चलते एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पीयूष जी। जी, मैं आपको बता दूं कि एक महिला की इलाज के अभाव में मौत होती थी, एक शर्मसार घटना है। ये विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य की पहली घटना नहीं है, पहले भी कई बार महिला गर्भवती की मौत हो चुकी है। कई बार तो ऐसा हुआ है एम्बुलेंस के अभाव में ई रिक्शा से अभी 2 महीने पहले एक गर्भवती महिला की डिलीवरी हुई थी, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई थी। ऐसी घटनाएं बार बार आती रहती हैं। और प्रथम बात यह है कि यहाँ अभी तक कोई महिला डॉक्टर नहीं है, तो कैसे गर्भवती महिला सुरक्षित रह पाएंगी। एक इतनी बड़ी इलाका है विजयपुर विधानसभा, वहाँ एक महिला डॉक्टर नहीं है अभी तक। तब सब आजाद हुआ है देश, अब तक कोई महिला डॉक्टर यहाँ पदस्थ नहीं हुई, ना कभी कई आंदोलन हुए, कई भूख हड़तालें हुई, पर अभी तक कोई महिला डॉक्टर की पदस्थापना नहीं की गई है। लेकिन इसकी वजह क्या आप देखते विजयपुर में धरातल हैं? पर जिस नहीं तरह कर पा से रही भारी है अनियमितता यहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है, ब्लड की यहाँ पर इंतजाम नहीं है, एम्बुलेंस यहाँ पर रेफर के लिए इंतजाम नहीं हो पाता है, ये आखिर क्या देखते हैं इसकी वजह? कहां पर कमी रह जा रही है कि इस तरह की जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो बिल्कुल लचर पड़ी हुई है? नहीं, मुख्यमंत्री वादे तो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बातें यहाँ विजयपुर धरातल पर नहीं उतर पा रही है। भाई इसका कारण क्या है? आपने इसका कारण जानने की कोशिश की होगी, आपको क्या दिखाई देता है? कई बार हमने प्रशासन को अवगत कराया है महिला डॉक्टर के लिए, कई बार हमने मंत्रियों ने विधायक जी को भी अवगत कराया है महिला डॉक्टर की कमी है, हमेशा से कमी रही है, जिसके अभाव से कई गर्भवती महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। पर अभी तक कोई इस पे प्रतिक्रिया, कोई महिला डॉक्टर की पदस्थापना नहीं की गई है। हम तो यही चाहेंगे कि हाँ, जल्दी से जल्द महिला डॉक्टर की पदस्थापना की जाए, जिससे गर्भवती महिला सुरक्षित रह सकें। आपने किसी अधिकारी से बातचीत की होगी पीयूष जी, वो क्या तर्क देते हैं इस मामले में कि क्यों महिला डॉक्टर की यहाँ पर पदस्थापना नहीं है और क्यों यहाँ पर ब्लड की व्यवस्था नहीं है, क्यों यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाता रेफर के लिए? आपने ये सारे सवाल कुछ अधिकारियों से जरूर किए होंगे या फिर किसी से आपने बातचीत की होगी, तो क्या इसका जवाब निकल कर आता है आपके सामने? मैं आपको बता दूं, मैंने जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कोई विजयपुर उनका टहलाने वाला बात कर देते हैं, बोलते हैं कि विजयपुर आने की कोई तैयार नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं। नितेश, आखिर क्यों टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं? जैसा कि समाज सेवी पीयूष शिवरे जी भी कह रहे हैं और सुरेंद्र जाट जी कह रहे थे कि पहले ऐसी थी। भाई 20 साल हो गए आपकी सरकार को यहाँ पर मध्य प्रदेश में, बीच में भले 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तकरीबन 2003 से लेके आज 2023 20 साल हो गए। 20 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। 20 साल में तो एक बंजर जमीन पर आप एक बहुत खूबसूरत सा शहर आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक आपको प्रदेश मिला है, 20 साल में स्वास्थ्य सुविधा ऐसे देखने को मिल रही है, कैसे काम चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर नितेश, आखिर क्यों इस तरह की टाल मटोल हो रही है? आखिर जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं? अधिकारी की जिम्मेदारी वो पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? कहां पर समस्या आ रही है कि क्यों डॉक्टर यहां पर पदस्थापना नहीं हो पा रही डॉक्टर की, क्यों यहां पर ब्लड नहीं मिल पा रहा, क्यों समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब क्या है? जब ब्लड वाले मामले में हमने यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमने उनसे बात की कि आपके यहाँ पर अब तो ब्लड स्टोरेज यूनिट भी है, लेकिन ब्लड नहीं आ पा रहा है, ये क्या कमी रह रही है, क्यों कमी रह रही है? तो उनका कहना यह था कि श्योपुर से जो यहाँ पर जो जिला चिकित्सा है, ठीक है ना, तो वहां से हम लोगों को ब्लड अभी प्रोवाइड नहीं हो पाया है, ठीक है ना। लेकिन और रही बात उसकी कि महिला डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य बात है कि महिला गायनेक डॉक्टर विजयपुर के इतिहास में उसका नाम अभी तक दर्ज नहीं है कि विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भैया ये जो महिला डॉक्टर है वो रही हूँ। यहाँ पर विजयपुर में अभी तक महिला डॉक्टर नहीं है, जिसकी वजह से जो गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वे महिलाएं तो बाहर जाकर 120 किलोमीटर दूर, मुरैना जाकर 125 किलोमीटर दूर, ग्वालियर जाकर 165 किलोमीटर दूर, अपने जो श्योपुर जाकर जिले में यहाँ पर जाके दिखा लेते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि विजयपुर नगर स्वयं है जो जहाँ पर 30,000 की आबादी है और विजयपुर विकास खंड इतना बड़ा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आदिवासी पूरा समूह यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। लेकिन उन महिलाओं का क्या
जो आर्थिक रूप से जो पीड़ित है वो महिला कहाँ जाएं, अपना रूटीन के लिए कहाँ जाएं। फिर उसके बाद में यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में भी हमने समाज सेवियों से पूछा था, तो उन्होंने भी ये बताया था कि यहाँ पर किसी प्रकार की सोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड की है, जो मशीनों की व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे करके पिछले साल ही यहाँ पर कोरोना काल में यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर जब ज्यादा पैनिक होने लगा था तो यहाँ पर जब आवाज उठने लगी तो एक्सरे मशीन आई, एक्सरे मशीन आ गई तो उसके बाद में लेकिन एक्सरे मशीन आने के बाद में फिल्म नहीं आ रही, सबसे आ नहीं पा बड़ी रही थी वजह उसकी। जिस वजह से इस महिला की मौत हुई, जो 6 महीने की गर्भवती महिला थी, एम्बुलेंस सही समय पर नहीं मिल पाया। अगर एम्बुलेंस सही समय पर मिलता तो दूसरे हॉस्पिटल में जाके वो अपना इलाज करा सकती थी। ये आखिर इसमें क्या समस्या आ रही है? एम्बुलेंस क्यों यहाँ पर सही समय से नहीं मिल पा रही है? बहुत बेसिक चीज है। अगर कोई मरीज है तो उसको वाहन तो उपलब्ध होना चाहिए ना। अगर वाहन उपलब्ध नहीं होगा तो वो दूसरी जगह जाके इलाज कैसे करा पाएगा? बिल्कुल भागीरथ, यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यही रही और यहाँ पर एम्बुलेंस के अभाव में एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिसके कारण वो 6 महीने से जो गर्भवती है और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि जब हमने इस मसले पर हमने यहाँ के जो जर्नी के जो पायलट होते हैं, हमने उनसे ही बात की कि आप जैसे गर्भवती महिला को रेफर करते हैं कि नहीं करते, तो उन्होंने भी ये कहा था कि भैया हमारे लिए ऊपर से मना है, हमारे लिए ऊपर से मना है और सुरेंद्र जाट जी, मना कर दिया गया है। ठीक है नितेश, ठीक है, ये बहुत एक अहम सवाल है। सुरेंद्र जाट जी, आखिर क्यों एम्बुलेंस को मरीज को ले जाने के लिए मना किया जा रहा है? क्यों ऊपर से मना है? एक गर्भवती महिला जो 6 महीने की गर्भ से है और उसकी तबीयत खराब हो रही है और जो एम्बुलेंस के जो पायलट है, एम्बुलेंस के जो ड्राइवर, वो कहते हैं कि हमें ऊपर से मना है, हम कहीं दूसरी जगह रेफर नहीं कर सकते। आखिर एम्बुलेंस रहता क्यों है? एम्बुलेंस इसलिए रहती है ना, अगर जो मरीज है उसको स्वस्थ, उसको अच्छा इलाज मिल सके, अगर दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाना, ये तो एक मानवता का कर्म होता है। आखिर क्यों ऊपर से मना करके रखा? इस पर आप क्या जवाब देंगे आप, सुरेंद्र जाट जी? सुरेंद्र जाट जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुरेंद्र जाट जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ पे सुन के अनसुना कर रहे हैं? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। और पीयूष जी लगातार बने। पीयूष जी, एम्बुलेंस बहुत एक ऐसा वाहन होता है कि जो मरीज को जरूरत के समय अगर समय से पहुंचा दे तो उसकी जान बच सकती है। अगर वो 1 मिनट भी लेट हो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। और यहां पर भी यही देखने को मिला, अगर एम्बुलेंस इस महिला को समय से मिल जाती तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन एम्बुलेंस सही समय पर नहीं मिली। क्या कहेंगे इस पर आप? मामले में ये मेरा यही कहना है कि हमेशा डॉक्टर इसमें टालम टाल करते हैं कि एम्बुलेंस नहीं है, रास्ता खराब है, सड़क खराब है, जाम लग रहा है। ये हमेशा बहाना लेके इस मामले को टहलाने की बात करते हैं। एम्बुलेंस को कहीं भी नहीं पहुंचाते। कई महिलाओं की मौत हो चुकी है इस मामले में। मेरा कहना ये है कि सबसे प्रथम यहाँ महिला डॉक्टर की पदस्थापना की जाए, जिससे गरीब महिलाओं को बाहर ना जाना पड़े इलाज के लिए। उन्हें इतने पैसे नहीं है। एक आदिवासी, एक गरीब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है बीजापुर, इसी कारण बीजापुर में इन लोगों को इलाज मिल जाए। मेरा नहीं आपसे प्रशासन से गुहार लगाना है कि यहाँ एक महिला डॉक्टर की पदस्थापना की जाए। ठीक नितेश, जो तमाम तरह की यहाँ पर खामियां हैं, डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस को रेफर के लिए नहीं भेजा जाता, उनको कह दिया जाता है कि ऊपर से मना है, और जो आपने बहुत तमाम जो मशीनों की बात की, जो मशीन होनी चाहिए इस स्वास्थ्य केंद्र में लेकिन वो नहीं है, इस पर जब आपने सवाल किया होगा अधिकारियों से, वो क्या कहते हैं? कब तक यहाँ पर महिला डॉक्टर की पदस्थापना हो जाएगी? जो मशीनें नहीं वो मशीनें लग जाएंगी। और क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र बना इसलिए है ना, ताकि लोगों का इलाज हो सके, लेकिन अगर उसमें सुविधाएं नहीं होंगी तो इलाज कैसे हो पाएगा? नितेश, आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? नितेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल भागीरथ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की जो लापरवाही है यहाँ पर जो सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पर कहीं तो सोनोग्राफी नहीं है, यहाँ पर मशीन नहीं है, कहीं यहाँ पर समय पर जननी नहीं मिल पा रही है, कहीं यहाँ पर लोगों के लिए एक्सरे मशीन है तो उसकी फिल्म्स नहीं मिल पाती है, ठीक है, ब्लड बैंक है लेकिन ब्लड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सारी जो लापरवाही है वो सामुदायिक स्वास्थ्य जो केंद्र है जो इस अनियमितता के पूरे ढेर पर यहाँ पर
बैठा हुआ है। जी, लेकिन नितेश सवाल यही है ना कि जब ये सारी चीजें यहां पर कमी है तो आपने अधिकारियों से बातचीत की होगी इस बारे में, वो क्या कह रहे हैं, इस कमी को कब तक वो पूरा करेंगे और अभी तक इस कमी को पूरा क्यों नहीं किया गया? यहां पर अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है तो बेसिक सुविधाएं भी यहां पर क्यों नहीं है, जो आप अभी गिना रहे थे तमाम तरह की मशीन है, इस पर क्या कहना अधिकारियों का? देखिए भागीरथ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्योपुर पूरे जिले का सबसे बड़ी जो तहसील है वो विजयपुर तहसील है। सबसे बड़ा विकास खंड है वो विजयपुर ही है। और यहाँ पर अगर इस प्रकार की अनियमितता देखी जाती है तो यहाँ पर प्रशासन और राजनीति दोनों पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह अंकित होते हैं। ठीक है, जब इस विषय पर जैसे अधिकारियों से बात की जाती है कि सर यहाँ पर इस प्रकार की अनियमितता है, तो वे लोग सिर्फ यही कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे लिए जिले से ये सुविधा उपलब्ध नहीं है या गवर्नमेंट ने अभी हमको ये सुविधा अभी उपलब्ध नहीं कराई है, जिसकी वजह से ये सारी खामियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन बात ये है कि इतना बड़ा तहसील होने के बाद भी और इतना बड़ा नगर होने के बाद भी यहाँ पर देखिए अहम सवाल यही है, ये सिर्फ अधिकारियों की तरफ से एक टालमटोल करने का बहाना है या फिर वाकई उनको ऊपर से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से जो फंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है। क्या सरकार की तरफ से इन लोगों को फंड नहीं मिल पा रहा है, इसी के चलते ये सुविधाएं की कमी, या फिर फंड तो मिल पा रहा है लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, या फिर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रहे हैं? बिल्कुल भागीरथ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ये अधिकारियों का और ऊपर से जो शासन प्रशासन का, इन दोनों के बीच का है कि जितना फंड अगर ऊपर से आ रहा है तो फिर जा कहां रहा है, या फिर अगर नहीं आ रहा है तो फिर कितने दिन बाद आएगा। जब तक यहाँ पर अनियमितता के कारण, लापरवाही के कारण कितने ही लोग उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। बिल्कुल, लेकिन ये लापरवाही यहाँ पर लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। एक महिला जो 6 महीने की गर्भवती थी, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और वह 6 महीने का गर्भ भी गंवा बैठी। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन वाकई बहुत दुखद खबर है ये, बहुत हैरानी भी होती है कि इतने साल बाद जब हम तमाम तरह की 21वीं सदी की बात करते हो, जहां पर हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, और हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, हम मून में जाने की बात करते हैं, मून में कई देश जा भी चुके हैं, हमारा भी जो यान है वो मून में जा चुका था, लेकिन तमाम तरह की चीजें थी। लेकिन इसकी ये सारी चीजें इतने आगे पहुंचने के बाद भी हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, अगर वो नहीं होती है तो फिर लगता है कि इतनी तरक्की करने की क्या आवश्यकता है, इतनी तरक्की करने की क्या जरूरत है जब आप किसी की जान नहीं बचा सकते। तो सबसे पहले जिम्मेदारी यहां पर निभानी चाहिए सरकार को, प्रशासन को, कि सबसे पहले जो जान बचाने की जो बेसिक सुविधाएं रहती हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि देश तरक्की करे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तरक्की करने के साथ में हम जो जान की जो एक परवाह होती है, लोगों की जान की परवाह, वो यहां पर लोगों को जरूर करनी चाहिए। इसलिए जो यहां पर लापरवाही है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा चाह रहे हैं, सरकार को उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फंड की कमी है तो सरकार को वो भी दूर करना चाहिए, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखा जाए कि किसी की जान नहीं जाए, और अगर जान जाती है तो वाकई दुख सभी को होता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।